दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना YouTube न्यूज़ चैनल के लिए आज का हमारा मुद्दा या विषय बातचीत का है कि पिछले अंक में हमने बात की थी बसपा की और मायावती जी की कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में बसपा का पतन इतनी तेजी से क्यों हुआ। जिस बसपा से मायावती जी के नाम से कांग्रेस और भाजपा दोनों की हवा टाइट होती थी और आगे पीछे फिरते थे उनको मनाने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए, तो आखिर ऐसा हुआ क्या है कि मायावती जी अपना वो रोल अब निभा नहीं पा रही, वो चौके छक्के पहले वाले मार नहीं पा रही। सब आश्चर्यचकित हैं। बसपा कार्यकर्ता, बसपा के पदाधिकारी, बसपा के चाहने वाले, बसपा के वोटर, दलित, पिछड़ा, वंचित समाज सभी सकते में भी हैं और चिंतित भी हैं कि आखिर ये सब हुआ तो क्या हुआ और क्यों हुआ। तो हमने जो खोजबीन की है और जो हम जिस नतीजे पर पहुंचते जा रहे हैं, तो जो बात निकल कर आ रही है कि भाजपा सरकार में या मोदी सरकार में बहन मायावती का टैटुआ दबा दिया है, ऐसा लोगों का मानना है। क्या यही वजह है कि मायावती जी भाजपा के या मोदी सरकार के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए बैटिंग करने के लिए मजबूर हैं। एक शेरनी चूहा कैसे बन गई, सब आश्चर्यचकित है। मैं भी आश्चर्यचकित हूं। राजनीति के पंडित भी, सभी विद्वान आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने वाली मायावती जी आखिर पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों में मात्र एक सीट ले पाई, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात खुद विरोधियों ने भी नहीं सोची होगी, बसपा के विरोधियों ने, मायावती जी के विरोधियों ने भी नहीं सोची होगी। जैसे ही 2022 के रिजल्ट निकले और पता चला कि बसपा पूरी तरह धराशायी हो गई है, तो बसपा समर्थकों के चेहरे लटक गए। इतना आघात पहुंचा और उस आघात से बसपा समर्थक, कार्यकर्ता उभर नहीं पा रहे। और आप जानते हैं कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे जहाज को छोड़कर भागते हैं, और जैसे ही 2022 का चुनाव नतीजा आया या 2022 से थोड़ा पहले जो नेता मौसम विज्ञानी थे, वो एक एक करके बसपा को छोड़ते चले गए, उसको कमज़ोर करते चले गए। और इन्हीं कई कारणों के चलते 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा का ये दुर्गति हुई। अब हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, अगले अंकों में देखेंगे, लेकिन इस बारे में जो थोड़ी सी विस्तृत रिपोर्ट हमें मिल रही है
कि क्या कारण है। अभी पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है बसपा के बारे में, मायावती जी के बारे में, मायावती के परिवार के बारे में, कि क्या कारण है जो मायावती खुलकर राजनीति नहीं कर पा रही हैं, जो एक ऐसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसका कई बड़े छोटे राज्यों में दबदबा रहा, पूरे देश में मोटे तौर पर वो तीसरे नंबर की पार्टी रही। हिंदी भाषी ही नहीं, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी बसपा चुनाव लड़ती रही, चाहे वो दक्षिण के राज्य रहे हों, चाहे बंगाल रहा हो, चाहे कोई और राज्य रहा हो, जम्मू कश्मीर रहा हो, वहाँ पर भी बसपा के उम्मीदवार जीतते थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, इनमें सब में अच्छी खासी उपस्थिति रहती थी। और आलम यह था कि जो नेता अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे और जिन्हें कांग्रेस, भाजपा या अन्य बड़ी पार्टियों का चुनावों में टिकट नहीं मिलता था, तो अंतिम सहारा उनका मायावती जी या बसपा ही होती थी। और बसपा से तालमेल करके वो टिकट पा जाते थे। बसपा को मजबूत, धनवान, हर तरीके से काबिल उम्मीदवारों की ज़रूरत होती थी। और उन लोगों को, या कह भी सकते हैं कि भाई जो अपर कास्ट के नेता थे या किसी भी जाति के थे, उन्हें जहाँ जगह नहीं मिलती तो बसपा के पास या मायावती जी के पास दौड़ते और वहाँ से वो टिकट लेकर अपना चुनाव लड़ने का सपना पूरा करते। कई किस्मतशाली होते जो चुनाव जीत भी जाते। यदि वो चुनाव नहीं भी जीतते थे तो वो इसको बसपा के राजनीतिक मैदान को अपना प्रशिक्षण केंद्र जरूर मानते थे और बसपा से चुनाव लड़ने के लिए वो आगे की राजनीति के लिए तैयार हो जाते थे। चूंकि उन्हें हजारों वोट मिलते थे, दलितों का उन्हें थोक में वोट मिलता था और जो उम्मीदवार जिस जाति से होता था उसका भी वोट मिलता था और अन्य बसपा समर्थक संगठनों या जातियों का, वंचित जातियों का भी वोट उन्हें मिलता था। तो इस तरीके से ये लगभग तय होता था कि जो बसपा के चुनाव से लड़ेगा वो जीतेगा नहीं तो तीसरे नंबर पर तो आएगा ही और उसकी वोटें हजारों में होंगी, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, चाहे वो जीते नहीं। तो एक तरीके से बसपा उनका राजनीतिक स्कूल आप समझ लीजिए। और यहाँ से वो ऐसे उम्मीदवार जो मूल रूप से बसपा की कल्चर के नहीं भी होते थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर सारे गुण सीख जाते थे और बेशक वो बसपा में आगे ना रहें, और अक्सर हुआ भी ऐसा ही है, जो चुनाव लड़ने के लिए बसपा में आते थे, चुनाव लड़ने के बाद गायब भी हो जाते थे। यही सिलसिला वर्षों से चल रहा है। लेकिन बसपा से चुनाव लड़ने के बाद वो अन्य पार्टियों, अन्य बड़ी पार्टियों के साथ बार्गेनिंग करने की पावर पा लेते थे, शक्ति पा लेते थे, अथवा वो पार्टियां, दूसरी पार्टियां भी उन्हें उचित स्थान देने के लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि वो राजनीति में अपना एक स्थान बना चुके होते थे। अब सवाल ये है
कि ऐसा क्या हुआ कि बसपा की, मायावती जी की वो बार्गेनिंग पावर कहाँ गायब हो गई। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये जो भी मैंने बताया कि हिंदी भाषी, उसमें सब जगह बसपा की तूती बोलती थी। लेकिन जो बसपा कमज़ोर होती चली गई, जो मैं कारण पिछले अंक में भी बता चुका हूँ थोड़े से, और अब भी बता रहा हूँ, तो उसके बाद हुआ क्या है कि जो बसपा की स्थिति थी, जैसे दिल्ली थी, वहाँ भी तीसरे नंबर की बसपा पार्टी होती थी और बड़े बड़े कद के लोग बसपा टिकट के लिए लाइन में लगे होते थे। लेकिन आज वो जगह या तो आपने ले ली, आप तो सत्ता में ही आ गई, या उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी या उत्तर प्रदेश में भी वो वोट बैंक खिसक कर दूसरी पार्टियों के पास चला गया। तो हम बात कर रहे थे पिछले दिनों जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, तो उससे जो इस सारी कहानी पर प्रकाश पड़ता है और हमें पता चलता है कि आखिर मामला क्या है। आय से अधिक संपत्ति के मामले तो पहले ही चल रहे थे, लेकिन वो किसी हद तक मैनेज कर लिए गए थे। लेकिन बताया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने मायावती का टेंटुआ इस तरीके से दबा लिया है कि वो उसके हितों के खिलाफ कार्य ना कर सके। उन्होंने पुराना मामला उठाया है जिसमें बताया जा रहा है कि 261 फ्लैट थे जो बहुत कम रेटों पर, जब मायावती जी सत्तासीन थी, बसपा की सरकार थी, बहुत डिस्काउंट पर अपने भाई भाभी को, आनंद को और उनकी पत्नी को खरीदवाए गए, जो अवैध तरीका था। और उन्हीं तरीके से जो होता है, जो सत्ता में बैठे लोग बिल्डरों के साथ मिलके या बड़े व्यापारियों के साथ मिलके या कॉरपोरेट जगत के लोगों के साथ मिलकर धन बनाते हैं, तो वही तरह का था। कोई मायावती ने अलग से नहीं किया। लगभग सभी दलों के बड़े नेता, सत्तासीन नेता सत्ता में आने के बाद बड़ी भारी संख्या में धन तो कमाते ही हैं। ये कोई छिपा राज नहीं है या ये कोई अनहोनी नहीं है, या मायावती ने सरकार में आने के बाद ये अनहोनी की हो। लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।